मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख, यह नाम बस एक नाम नहीं है बल्कि इस नाम के पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ छिपी हैं। अगर हम इसके व्यक्तित्व को थोड़ा सा भी अपने अंदर बसा लें तो हमें भी अपनी मंजिल मिलकर रहेगी। अगर जीवन में सफल होना हो तो वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखें। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 20 नवंबर 1929 को मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान के मुगोकिला गांव में हुआ, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, जो कि भारतीय खेल इतिहास में सबसे प्रेरणादायक एथलीटों में से एक है। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उन संघर्षों में और बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने जीवन में सफलता को हासिल किया और अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में भारत के युवाओं के दिल में लिख दिया। आज कौन सा ऐसा युवक या फिर इंसान है जो उनके नाम से परिचित नहीं है? उन्हें तो आज सभी जानते हैं, पर शायद ही कुछ लोग हो जिन्हें उनके जीवन में हुए संघर्षों के बारे में पता हो। उनकी इन्हीं संघर्षों की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है और यह बताता है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, अगर हम उन चुनौतियों से ना घबराकर साहस के साथ उसका सामना करें तो सफलता हमारे पास चलकर आती है। आज जानेंगे उस महान धावक के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में कि उन्होंने कैसे संघर्षों को पार करते हुए अपने जीवन को सफल बनाया। मिल्खा सिंह का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पुलिस अधिकारी थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका परिवार एक धर्म पर आस्था रखने वाला परिवार था और वो उनके परिवार के साथ नियमित रूप से गुरुद्वारा में जाते थे। मिल्खा सिंह बचपन से ही काफ़ी शरारती थे। वे अक्सर खेतों में दौड़ते और खेलते रहते थे। उनके 12 साल की उम्र में उनके जीवन की पहली चुनौती आई जब उनकी माँ का निधन हो गया। इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, लेकिन वे इस दुख को अपने अंदर समेटकर उन्होंने खुद की पढ़ाई और खेलकूद में लगा दिया। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के डिवीज़न के दौरान मिल्खा सिंह को दूसरी चुनौती मिली। जब उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आ रहा था, तब रास्ते में उन्होंने अपने पिता और भाई बहनों को दंगों में खो दिया। आप खुद यह अनुमान लगा सकते हैं कि वो मंजर कैसा होगा जब एक 15 साल का लड़का खुद अपने सामने अपनों को मरते हुए देखता हो। यह उनके जीवन का एक अत्यंत दर्दनाक दौर था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और भारत आने के बाद उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया। सेना में रहते हुए उन्होंने अपनी दौड़ने की प्रतिभा को पहचाना और एथलेटिक्स में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। मिल्खा सिंह ने जल्दी ही सेना के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। साल 1952 में उन्होंने सेना की ओर से भाग लेते हुए 400 मीटर दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड कायम किया। फिर 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भाग लेने के लिए चुने गए। हालांकि मेलबर्न में 400 मीटर दौड़ का फाइनल उनके लिए निराशाजनक रहा। सिर्फ 0.1 सेकेंड से पदक जीतने से चूक गए और वे चौथे स्थान पर रहे। लेकिन इस हार ने मिल्खा सिंह को डिमोटिवेट नहीं किया, बल्कि इस हार के बाद उन्होंने और भी कठोर ट्रेनिंग और 1958 में एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। देखो दोस्तों, इसे कहते हैं डेडिकेशन। असफलता हार नहीं होती, बल्कि असफलता हमें बताती है कि हमसे चूक कहाँ हो रही है और हमें किन किन जगहों पर अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। उनकी 400 मीटर की दौड़ बड़ी रोमांचक थी। शुरुआत में मिल्खा सिंह थोड़ी पीछे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गति पकड़ी और आखिरी 100 मीटर की दौड़ में उन्होंने जोरदार स्प्रिंट लगाया। दर्शक उत्साह से चिल्ला रहे थे और मिल्खा सिंह फ्लाइंग बर्ड की तरह फिनिश लाइन पर पार करते हुए स्वर्ण पदक जीत गए। यह जीत भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि यह एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय धावक थे। इसके बाद उन्होंने कई और रिकॉर्ड बनाए। मिल्खा सिंह ने 1962 में राष्ट्रीय खेलों में 400 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया, जो 45.73 सेकेंड का था। 1960 में रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ के फाइनल में फिर से भाग लिया। इस बार वे तीसरे स्थान पर रहे और 0.05 सेकेंड से रजत पदक जीतने से चूक गए। लेकिन इस प्रदर्शन ने उन्हें फ्लाइंग सिख का उपनाम दिला दिया। यह उपनाम उन्हें पाकिस्तानी पत्रकार रॉबिन्सन ने दिया था, जिन्होंने मिल्खा सिंह की दौड़ने की शैली की तुलना उड़ते हुए सिख से की थी। यह उपनाम मिल्खा सिंह को पसंद आया और यह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। साल 1964 में टोक्यो में आयोजित किए गए ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने फिर से भाग लिया, लेकिन 400 मीटर दौड़ के फाइनल में वे छठे स्थान पर रहे। अपने जीवन के संघर्षों को पार करते हुए उन्होंने भारत के लिए कई सारे रिकॉर्ड बनाकर भारत के सपूतों में उन्होंने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। उनके रिकॉर्ड्स को एक झलक में देखें तो
साल 1958 एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक। साल 1962 राष्ट्रीय खेल में 400 मीटर की दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। साल 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में तीसरे स्थान में रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत सरकार की ओर से कई सारे सम्मानों से सम्मानित भी किया गया। 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित और 1999 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2013 में फिल्म भाग मिल्खा भाग रिलीज हुई, जो उनके जीवन पर आधारित थी। यह फिल्म युवाओं के अंदर एक जोश भर देने वाली फिल्म थी। साल 2013 23 जून, जब 83 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, जो शायद पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन उनकी प्रेरणादायक कहानी हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेगी। मिल्खा सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी मुश्किलें आए, हार नहीं माननी चाहिए। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। शायद हमारे आंखों में बहुत सारे सपने होंगे, लेकिन ज़रा अपने मन के अंदर झांक कर देखिए, क्या हम लोग अपने सपनों को पाने के लिए उतने ही डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से ही अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। मंजिलें ज़रूर मिलती है, बस ज़िंदगी को इस घने कोहरे में जितनी दूर तक आपकी नज़र जाती है, उतनी दूर तक चलें। आगे का रास्ता अपने आप ही दिखेगा। बस रुकना नहीं है, चलते जाना है। धन्यवाद।